बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि आप लोगों को मैं वो रूटीन्स बताऊंगा, वो एक्टिविटीज के मतलब इंफॉर्मेशन दूंगा और वो लाइफस्टाइल के मतलब बताऊंगा कि अगर वो आप ड्यूरिंग रमजान उसको फॉलो करेंगे तो आपका जो सेक्स है वो जो उसमें गिरावट आ रही है वो संभल जाएगा, यानी कि वो तैरना शुरू हो जाएगा, वो अपने कदमों पे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और फिर किस तरीके से वो आपका वही जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो जब अब रमजान गुजर जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें हमारे रोजे कबूल करे, तो फिर वो हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको वो किस तरीके से वो एक बुलंदी अता फरमाएगा, किस तरह उसमें एक उसमें अरूज मिलेगा उसको। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये उन बंदों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका जो सेक्स है वो कुछ हद तक मुतासर है और वो सेक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और उनके लिए सेक्स जो है एक ज्यादा प्लेजर से ज्यादा एक चैलेंज बन गया हुआ है जो उनकी अना को मजरू कर रहा है जब वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और जब जो मैं कुछ आपको आज लाइफस्टाइल बताऊंगा इस सिलसिले में, देखें अल्लाह ताला ने कहा है कि रमजान में आप इबादत करें ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल उसमें कोई ठीक है, आप अल्लाह ताला को कुर्ब हासिल करें, इबादत करें, नमाज पढ़ें, और लेकिन साथ साथ अगर आप इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म फायदे आपको और भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक मैं जो बात कर रहा हूँ एक स्टेबल कपल के हवाले से, कि एक मियाँ बीवी हैं, उनके मुतालिक बता रहा हूँ कि वो किस तरीके से अपने सेक्स को रखें, इसकी क्या रूटीन रखें कि सेक्स जो है वो उनके लिए मजीद बेहतर हो जाए। ठीक है। और उन मरीजों के लिए भी मैं बताऊंगा जो कि जिन्होंने रमजान के बाद शादियां करनी है, वो अपने अंदर कमजोरी महसूस कर रहे हैं। ठीक है। और वो रमजान में जब ईद के महीने में शादी करेंगे तो वो यकायक कॉन्फिडेंस के साथ वो सीना तान के वो सेक्स में कॉन्फिडेंस के साथ, इत्मीनान के साथ वो जाएंगे। तो दोनों बातें मैं साथ साथ बताऊंगा, एक स्टेबल कपल के हवाले से भी बात करेंगे और उनके मतलब भी बात करेंगे जो अपने आप को सेक्सुअली तौर पर कुछ कमजोर महसूस कर रहे हैं और उनको सेक्स के जो है चैलेंजेस वो दरपेश हैं और उन चैलेंजेस को उन्होंने कैसे नबरआज़मा होना है। तो पहली बात ये मैंने बताया था कि सेक्स जो है वो चूंकि रमजान में एक ऑप्शनल एक्टिविटी है, गुनाह नहीं है, लेकिन आपके ऊपर वो जो एक भारी पत्थर होता है ना परफॉर्मेंस का, कि जैसे औरत जो है वो गन लेके आपके ऊपर बैठी हुई है और आप जो है वो माफिया मांग रहे हैं, माफ कर दो, दिल में डर रहा है और भाग रहे हैं, वहां से लड़ रहे हैं किसी न किसी बहाने से, वो नहीं होता। यानी कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं, आपके पास बड़ा साफ एक होता है कि जनाब रमजान है। ठीक है। तो सेक्स में वो नहीं करना, तो बड़ा आप में कॉन्फिडेंस होता है उस लिहाज से। ठीक है। तो आपने इस टाइम को कैसे आपने इस्तेमाल करना है जब आपके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं है। ठीक है। सबसे पहले ये है कि हम जानते हैं कि मियाँ बीवी जो होते हैं इन लोगों में सेक्स हो रहा होता है लेकिन सेक्सुअल कम्युनिकेशन नहीं होती, उनमें बातचीत नहीं होती, कभी उन्होंने प्लान नहीं किया होता सेक्स कि जनाब आपको सेक्स में क्या पसंद है, क्या सेक्स में पसंद। जब आते हैं वो जगह एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, प्यार से नहीं डाल रहे थे, जैसे दो दुश्मन आपस में आंखों में आंखें डालते हैं, तो बस हाँ भाई बीवी पूछती है हाँ सोना की बनेगा तेरा। ठीक है। तो वो वाली बात, पर जहां क्या है कि आप बैठ के बात करते हैं कि तुम्हें सेक्स में क्या पसंद है,
مجھے سیکس میں کیا پسند ہے، ٹھیک ہے، میری سیکسول جو پریفرنسز ہیں، جو پسند ہیں ناپسند ہیں، وہ کس طرح اب چینج ہو گئی ہیں، میرے تصورات اب کیسے ہو گئے ہیں، میرے سیکس کے اندر کیا خامی تم محسوس کرتی ہو، ٹھیک ہے، تم کہاں چاہتی ہو کہ تمہیں ٹچ کیا جائے، میں بتاتا ہوں کہ مجھے تم جہاں ٹچ کرو اچھا لگا ہے. تو ایک کمیونیکیشن کا لیول جو کہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہوتا ہے پرفارمنس کے خوف کی وجہ سے، اور اس پہ غور و خوص نہ کیا جاتا. سارا دن بیٹھ کے یہی چگلیاں کہ تمہاری ساس نے یہ کیا، تمہاری بہنوں نے یہ کر دیا، بچوں میں یہ مسئلے، یہ انہی میں آج دوسرے کے ساتھ الجھے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ محبت والی باتیں ریگارڈنگ فیوچر سیکس وہ نہیں کرتے، وہ کریں تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ابھی فوراً کرنا بھی نہیں، لیکن فیوچر کے لیے آپ کا سرمایہ جو ہے وہ آپ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، سیکنڈلی ایک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ایک تھراپی جس کا نام تھا سینسٹ فوکس. یعنی کہ یہ تو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہوا ہے سینسٹ فوکس، کہ سینسٹ فوکس ایک تھراپی ہے جس میں جو میاں بیوی ہیں وہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے وہ نان سیکچوئل پارٹس کو وہ ٹچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھوں کو ٹچ کر رہے ہیں، بازو کو ٹچ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے تمام سینسز کو اوپن کر کے، مثلا نظروں کو اوپن کر کے، رنگ کیسا ہے، خوشبو کیسی ہے لڑکی کی لڑکے کی، ٹھیک ہے، اس کا ٹیکسچر کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں. یعنی کہ اپنے تمام سینسز کو کھول کے اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو وہ پیار کر رہے ہیں. تو اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے کوئی ایکچوئل انٹرکورس تو آپ نے نہیں کرنا، لیکن آپ سلولی اس کی باڈی کے ایچ اینڈ ایوری پارٹ کی جو خوبصورتی ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کو ابزارو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس دوران آپ کو کیا کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ کہاں سینسٹیو ہے، کہاں ٹچ کرنے سے اس کو اچھا لگ رہا ہے. آپ اسے کہتے ہیں یہاں ٹچ کرو، یہاں پیار کرو، یہاں کس کرو، یہ کرو، ٹھیک ہے. اب آپ کیا ہے کہ آپ کو زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے نا، عام طور پہ انسان اپنے جو عضو تناسل ہے، جو میل ہے اپنے جو عضو تناسل، فیمیل اسی پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی. تو لیکن یہاں کیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے سیکس جو ہے وہ پوری باڈی میں پھیلا ہوتا ہے. تو ہم اسٹریٹ میں جب سیکس میں جاتے ہیں تو اس میں تناسل ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ بندوق تان لیتے ہیں اور اٹیک کر دیتے ہیں، اور 2 منٹ 3 منٹ میں کام ختم ہو جاتا ہے. تو سیکس جو ہے ٹائم فش ہو جاتا ہے، دیٹس آل، ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ ٹھٹھو مزہ آتا ہے اس کا، سیکس کا. لیکن اب یہاں کیا ہے کہ آپ اپنے جو ایکچولی انٹرکورس کو آپ نے دور کر دیا. اب رمضان ہے تو آپ نے انٹرکورس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر جبر نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے وہ باڈی کے ہر حصے کو اپنی تمام 5 سینسز کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو باڈی ہے اس کو سمجھ رہے ہیں، اپنی باڈی کو بھی سمجھ رہے ہیں، دوسری کی باڈی کو بھی سمجھ رہے ہیں. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک تو آپ کے پاس ایک بہت زبردست ڈیٹا آ جائے گا فیوچر کے لیے، کہ جب آپ رمضان کے بعد ایکچولی انٹرکورس میں جائیں گے زیادہ، تو یہ جو تیاری ہے، یہ جو فور پلے ہے، یہ آپ کا اپ ٹو دا مارک، آپ کو 100% سٹیمولیشن دے گا، اور آپ کو انجوائمنٹ کے اس جگہ پہ، اس کی ہائٹ پہ لے جائے گا جس کا آپ نے کبھی تصور کیا ہوگا. تو یہ دیکھیں، یہ آپ اس چیز کو آپ رمضان میں استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ سمپل ٹچنگ ٹیکنیک جو ہے، سینسٹ فوکس جو ہے، اس کو آپ کریں، اور انٹرکورس کا آپ کے اوپر پریشر نہیں ہے. فیوچر میں آپ کو اس کا فائدہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ کمیونیکیشن ہو گئی، مینٹل کمیونیکیشن ہو گئی، یہ فزیکل کمیونیکیشن ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم ڈیورنگ رمضان جو ہے وہ اچھی فوڈ جو کہ سیکس میں ہیلپ کرتی ہے وہ اپنی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی روٹین میں، جس میں کوئی گناہ نہیں،
ठीक है। जैसे आप ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं, अंडे, गोश्त, मछली, अखरोट, बादाम वगैरह का शरबत ले लेते हैं, काजू शाजू, अदरक, प्याज, लहसुन, ठीक है, फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, फिर आपके सामने वो बंद गोभी है, ये लहसुन है, प्याज है, ठीक है। यानी कि वो जो खुराकें हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर रही हैं, फ्रूट्स हैं, रेड रंग के फ्रूट्स हैं वो आप ले रहे हैं। आजकल हिंदवाना आया हुआ है, हिंदवाना समझते हैं, तरबूज को कहते हैं। अच्छा, उसका जो आप जूस पीते हैं, ज्यादा खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो हैं जो सेक्स को मुकवी सेक्स जिसे हम कहते हैं, जो सेक्सुअल फूड, सेक्सी फूड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो आप अपनी रूटीन में ज्यादा रखेंगे तो आपको डबल फायदे होंगे। आप जितनी मैंने आपको खुराकें बताई अभी तक, ये आपको डबल फायदे दे रही हैं। एक फायदा तो ये दे रही है कि आपकी सेक्स को ये पूजन कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, ठीक है। और सेकेंडली ये आपके वजन को मजीद कम कर रही हैं। थर्डली ये एंटी एजिंग है, ये आपके हुस्न में चार चांद लगा रही है, ठीक है। ठीक है, हुस्न आपका खैर बढ़ भी जाए तो फायदा आपको होगा कि नहीं होगा वो तो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। तो एनी हाउ ये खुराकियां लेंगे तो आपकी स्किन, आपका जिस्म, ये भी आप यंगर हो जाता है, एंटी एजिंग हो जाता है। अगर यही रूटीन आप सारे रमजान में रखते हैं तो यू कैन वेल इमेजिन कि जब आप रमजान के बाद जो सेक्सुअल रियल एक आपके अंदर जोश का एक एलिमेंट है वो आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। और जब एक्चुअल परफॉर्मेंसेस के डेज आ जाएंगे, जैसे मतलब आप ये नेट प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन रमजान के बाद समझे कि वो सीधा सीधा आपका वनडे के मैचेस शुरू हो गए हैं, यानी कि आप प्रैक्टिकली मैचेस खेलने की पोजीशन में आ गए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हुई होगी, आप फिजिकली मेंटली तौर पे बहुत अच्छे फिट हुए होंगे। तो इनका फायदा ये होगा आपको कि यही रमजान की जो रूटीन है, ये जो खुराकें आपको मैंने बताई हैं, ये खाई हुई जो है ये रंग लाएंगी, ठीक है। फिर आपके सामने हर्ब्स हैं, हर्ब्स मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं की, लेकिन जैसे मैंने रेड जिनसिंग का एक दफा जिक्र किया था, इसके अलावा ये हर्ब्स में हमारी टोंकट अली है, ये जो टेरेस ट्राइबलस है, ये पखड़े से बनती है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके अलावा अश्वगंधा है, ये इंडियन हर्ब है जो कि इंसान के माइंड को भी रिलैक्स कर रही है और टेस्टोस्टेरोन वगैरह को भी ये बूस्ट कर रही होती है। क्लोरोफाइटम होती है, एक सफेद मूसली कहते हैं, वो आप अपनी खुराक में यूज करना शुरू कर। ये हर्ब्स जो है ना, ये डेफिनेटली बड़ी इफेक्टिव हैं और इनके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है। तो लेकिन ये इनमें और वायग्रा में फर्क है। वायग्रा और जो हमारी जो दूसरी फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन है, ये इफेक्ट देती हैं आपको फौरी नजर आता है। टेस्टोस्टेरोन लग गया, फौरी इफेक्ट देगा, फौरी तौर पे आपको असरात उसके नजर आएंगे। लेकिन इन चीजों के इफेक्ट्स जो है ना वो फौरन नजर नहीं आते, ये लेते हैं टाइम, ठीक है। आप स्टार्ट कर दें, खाते रहें, इन जो अपनी फूड का है अब हिस्सा रहें, लेकिन जब आप निकलेंगे वो उसी स्लीपिंग मोड में से रमजान में जो आपके ऊपर आया है, लेकिन आप निकलेंगे तो समझे कि एकदम आपके ऊपर एक स्पर्ट आ जाएगा, एक जोश आ जाएगा, पता चलेगा कि ये जो खुराकें आपने खाई हैं इनके असरात क्या हैं, जो जो जड़ी बूटियां जो मैंने आपको बता रहा हूं जो आपने ली हैं, ये किस तरह आपको ये फायदा दे रही हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी कई मेडिकेशन हैं, ये भी हम मैं ऐसी मेडिसिन परहेज ही करता हूँ जो फौरी तौर पर इंसान को लोग कहते हैं ये क्या दे दिया, कोशिश ये होती है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ठीक करें। तो मसलन अगर आपने स्टार्ट कर दी है मेडिसिन, महीना आप लेते हैं और जब रिजल्ट प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, प्रैक्टिकल सेटिंग में आना है, तो वो मेडिसिन जो है अपना काम करती हैं। स्लो एक्टिंग मेडिकेशन जो है वो आप रमजान में लें ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो गया, जना फौरी तौर पे आप
اس کا رزلٹ جو ہے نا آپ نے دکھانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ ہماری کئی تھراپیز ہیں. پریمیچور ایجیکولیشن کی تھراپی ہے, یہ بھی ہم سلولی ٹیچ کرتے ہیں, جس میں ایکچولی انٹرکورس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, وہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ٹائم آپ کے لیے بڑا آئیڈیل ہے کہ پرفارمنس کی ٹینشن کوئی نہیں, آرام سے پریکٹس کریں, پریکٹس کر کے تکڑے ہو جائیں. جب رمضان گزر جائے عید کو آپ اس کو ایک سلامی پیش کریں, اس کو یہ عیدی دیں کہ جناب یہ لو جناب سجنوں تمہیں عیدی آئی, ہم نے ایک مہینہ ہم نے اچھی ایڈوائس پہ عمل کیا اور آج ہم تکڑے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ہم نے یہ چینل محبت پھیلانے کے لیے بنایا ہے, اور امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارے لیے دعا کر دیا کریں گے. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر برکی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.